हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल है, कसका है। मैं हूं प्रोफेसर शुभ जोशी, आपका लौका भाई। जो स्टार्टिंग की लाइन थी वो सलमान खान के बिग बॉस के इंट्रो से मैंने चुराई है, तो डोंट। द मेन पॉइंट फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज वेरी सिंपल। आप लोगों ने मेरे एक यूट्यूब शॉर्ट के ऊपर कमेंट किया कि सर प्लीज गाइड कीजिए कि सीए फाउंडेशन की लॉ की पढ़ाई करनी कैसे है, कौन से टॉपिक्स को पहले लेना है। देखो, हमारे टॉपिक्स को हम पहले लिस्ट डाउन करते हैं एक एक करके, और मैं उसके आगे नंबरिंग लिखूंगा कि हमको किस टॉपिक को पहले पढ़ना है, किसको नहीं। सबसे पहले आता है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फिर आता है सबका फेवरेट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर आता है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फिर आता है हमारा कंपनी लॉ यानी कंपनीज एक्ट 2013, फिर आता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट, फिर आता है हमारा एलएलपी एक्ट, और सिक्स्थ में आता है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ठीक है, अब देखो, रेड कलर मतलब डेंजर, शुरुआत इससे करो ही मत। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर टॉपिक तो बहुत बड़ा है, टाइम लगता है। आई नो टाइम लगता है ना, मैं डिनाई भी नहीं कर रहा, और एक्चुअल में काफी बड़ा टॉपिक है। पर बेटा एक बात बता, 2 दिन एक टॉपिक पढ़ेगा तो तीसरे दिन जब तू किताब खोलेगा ना, इंडेक्स खोलेगा ना, तो तेरा दिमाग तेरे को बोलेगा भाई 2 दिन में तेरा सिर्फ एक ही चैप्टर हुआ है। फिर क्या करेगा? फिर तो ये सवाल पूछेगा ना अपने आप से कि भाई हाँ यार 2 दिन में तो मेरा एक ही चैप्टर हुआ है, शिट। पर अगर तू स्ट्रैटेजी बनाएगा तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं कहूंगा सबसे पहले इसको निपटा दे, इसको निपटा दे। डे 1 पे 2 चैप्टर्स, ये पढ़ाई का डे 1 जो है तेरा, उसमें ये 2 टॉपिक आराम से खत्म होते हैं। मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं ये 2 टॉपिक आराम से खत्म होते पहले दिन। नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब दूसरा दिन है तेरा पढ़ाई का। दूसरे दिन उठा सोगा, मैं यहां पे लिख देता हूं डे 1 एलएलपी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। डे 2 सोगा और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। भाई तेरे 2 दिन में 4 चैप्टर खत्म है, जहां पे तेरा एक हो रहा था वहां पे तेरे 4 चैप्टर खत्म हो रहे हैं। और कौन है जो बोलता है कि नहीं हो सकता? आराम से हो सकता है भाई। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को तेरे को गिन के 1.5 आवर्स से लेके 2 आवर्स देने हैं। मैं अपर साइड बता रहा हूं, 1.5 से 2 आवर्स। आप सब जानते हो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। स्टार्टिंग में दिया सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, फिर दिया है कि इंडिया में लॉ के टाइप्स क्या है, फिर दिया है कि लॉ को इंप्लीमेंट करने की प्रणाली कौन करता है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए, और लास्ट में दिया है कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम कैसा है। खत्म। एलएलपी एक्ट मैं तेरे को बता दूं 3 आवर्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 3.5 to 4.5 आवर्स। नहीं हो सकता, ऐसा है ही नहीं, आराम से होता है। मैं बताऊं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट को 3 पार्ट में ब्रेक करो। पहला पार्ट है टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, आधे से ज्यादा चैप्टर तो उसी से भरा है। क्या है उसके अंदर? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ना तुमको क्रॉसिंग वॉसिंग के बारे में दिया, कुछ भी नहीं दिया है, बस इनके टाइप्स दिए और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल्स क्या है दिए हैं। दूसरा जो पार्ट है इसका वो है मिसलिनियस एरिया, जैसे कि तुम्हारा इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, बेसिक चीज है ना। उसके अलावा तो कुछ दिया ही नहीं है ना इसके अंदर, उसके अलावा तो कुछ दिया ही नहीं है ना इसके अंदर, है ना। उसके बाद लास्ट में आप 138 सेक्शन जो है वो सेकंड पार्ट का ही पार्ट समझ के चलो। उसके बाद लास्ट में उन्होंने रैंडम सेक्शंस दिए है, प्रेजेंटमेंट कब करना है कब नहीं वो बताया। खत्म। तो बीच का पार्ट और लास्ट का पार्ट जो पेज है, 3-4 पेजेस है, वो करना है। 3.5 से 4 घंटा, 4.5 घंटा अपर लिमिट बता के चल रहा हूं मैं। अब बताओ, अब ईमानदारी से बताओ पॉसिबल है कि नहीं है ना। सुबह जल्दी उठो, डे 1 को 6 से 9 एलएलपी एक्ट खत्म करो, ब्रेक ले ले 1 घंटे का, 10 से लेके 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट खत्म कर। और खत्म कर का मतलब सिर्फ रीड करना नहीं होता, रीडिंग के साथ राइटिंग करना जरूरी है। राइटिंग के साथ साथ 1-2 क्वेश्चंस अगर निपटा दे, ज्यादा नहीं, 5-5 क्वेश्चंस तो कर ही सकते हैं ना रिवीजन पर्पस के लिए। 1-2 तो मैंने ऐसे ही बोला, 5 क्वेश्चंस तो होने चाहिए ना। आराम से खत्म होता है आपका डे 1 का टास्क। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर और क्वेश्चन सॉल्व करने, तेरे पास पूरा दिन पड़ा है, तूने डिसाइड किया था ना लॉ पढ़ना है, 2 दिन लॉ को दे दे। दूसरा सोगा, भाई अगर इसको 1.5 से 2 घंटा लग रहा है, सोगा को कम से कम 6 घंटा तो लगना चाहिए, 6 आवर्स। और एंड आई एम इंक्लूडिंग मेकिंग नोट्स, नोट बनाने, हैंड रिटन नोट्स बनाने खुद के। सर मैंने बहुत बार पढ़ लिया आता है, फिर भी बनाना है, ओवर कॉन्फिडेंस में जाना नहीं, क्योंकि पेपर के अंदर राइटिंग है, एमसीक्यू नहीं है, आप सब जानते हो। तो 6 घंटे का सेल्फ स्टडी सोगा का करना है बेटा। तेरा 2 दिन के अंदर
तेरे 4 टॉपिक खत्म हो रहे हैं आउट ऑफ 6 चैप्टर्स। दिस इज द पावर, दिस इज द पावर दैट यू नीड टू फोकस ऑन। ठीक है, तो तेरे 2 टॉपिक यहां पे, 2 टॉपिक यहां पे, अब बचते हैं तेरे 3 टॉपिक, 1 2 3, अच्छा ये 4 होना चाहिए, सॉरी ये 7 है, मैंने गड़बड़ कर दी, 7 टॉपिक्स है, मैंने वही बोला नंबरिंग में क्या गड़बड़ होगी, और मैं देख रहा था आप लोग का ध्यान कितना है। ठीक है, अब 7 में से तेरे 4 टॉपिक हो चुके, बचे 3। अब ये 3 में से अगर आप देखोगे तो पार्टनरशिप एक्ट और कंपनी लॉ में सबसे पहले आपने उठाना है कंपनी लॉ को। बताता हूं क्यों, क्योंकि कंपनी लॉ में पढ़ने में मजा आता है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पढ़ने में मजा कहां पे आता है, स्टार्टिंग के टॉपिक में आता है पढ़ने में, यूनिट 1 में आता है पढ़ने में मजा, यूनिट लास्ट वाली 3rd यूनिट में पढ़ने में मजा आता है, बीच की यूनिट ना बड़ी लेंदी लगती है। हाँ, पर बीच की यूनिट की खासियत क्या पता है, हर सेक्शन एक अलग कहानी बताता है, वो कहानी खत्म वो सेक्शन खत्म, और बीच की यूनिट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये बात। तो कंपनी लॉ के लिए अगर हम कंपनी लॉ की अगर बात करें तो दिस इज गोइंग टू बी योर डे 3। ठीक है, 3rd डे, इसके लिए मोटा मोटी 6 घंटे आपको देने हैं। 3rd डे पे मैं यहां पे 3 लिख देता हूं, 6 घंटे आपको इसको देने हैं। पार्टनरशिप एक्ट को आपको कम से कम 5 घंटा देना है ऑन डे 3, और डे 4 को आपने पार्टनरशिप एक्ट को 2 से 3 घंटे और देने हैं। पार्टनरशिप एक्ट को 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूं मैं, वो भी बता देता हूं आप लोग को। उसके पीछे का कारण बड़ा ही क्या कहते हैं इसको, बुलेट प्रूफ कारण है। बुलेट प्रूफ कारण ये है कि पार्टनरशिप पढ़ते वक्त हमको लगता है कि इजी है, आता है और हम लिखते नहीं है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस सबसे इजी टॉपिक के लगता है, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, अब तेरे 4 दिन में तेरा 6 टॉपिक्स खत्म। नाउ द ओनली टॉपिक दैट यू आर लेफ्ट विथ इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत करते समय मेरी बात मानो, एडवाइस मानो, तो बेटा 3 यूनिट्स फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम एंड सबसे पहले करने हैं। और अगर आप देखोगे तो मैं इसी के लिए मैंने नंबरिंग, मैंने वो उस टाइम के क्या सोच के नंबरिंग की थी वो भी बता देता हूं। मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंसीडर नहीं कर रहा था। 1 2 3 4 5 6 ये 6 टॉपिक आपके जो है ये 3 दिन में खत्म होंगे, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 3 यूनिट्स आपको करने हैं 5th डे पे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो 3 यूनिट्स करने हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। मैं इसके लिए यहां पे लिखता हूं 7 आवर्स। अब बचे हुए 5 यूनिट जो है, वो बचे हुए 5 यूनिट्स जो है आप लोगों ने 6th एंड 7th डे पे अपने कन्वीनियंस और अपने हिसाब से 6-6 घंटे देके कंप्लीट करने, 6 से 7 घंटे देके कंप्लीट करना है। पर ये 3 यूनिट्स जो है एंड के, ये सबसे पहले करने हैं। तो अगर आप देखोगे तो मोटा माटी आपका लगभग, अगर मैं मान के चलूं तो 1 हफ्ते के अंदर पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। उसमें पहले ही 2 दिन के अंदर आपके 4 टॉपिक आउट ऑफ 7 खत्म हो रहे हैं। 4 टॉपिक आउट ऑफ 7 खत्म हो रहे हैं, और 4 दिन में आपके 6 टॉपिक्स खत्म हो रहे हैं। 4 दिन में 6 टॉपिक्स खत्म हो रहे हैं आपके। इंडियन कॉन्ट्रैक्टर को टाइम ज्यादा लगेगा, इसी के लिए उसको लास्ट में करो और ये स्ट्रैटेजी अपनाओ। अगर आपकी कोई अलग स्ट्रैटेजी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। और अगर मुझे लगता है कि मेरे को आपको गाइड करनी है, जैसे पिछले वीडियोस पे कमेंट्स आए थे, तो मैं आपको गाइड जरूर करूंगा। स्टिक टू दिस स्ट्रैटेजी, डू नॉट चेंज दिस स्ट्रैटेजी, दिस इज बुलेट प्रूफ स्ट्रैटेजी। इससे साइकोलॉजिकली हमारा, देखो ना, आप देखो ना कि डे 1 लॉ का टॉपिक 1 टॉपिक 2 खत्म, 2 चैप्टर खत्म। डे 2 टॉपिक 3 टॉपिक 4 खत्म। और ये डुएबल है, ये इंपॉसिबल नहीं है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, हीड माय वर्ड्स, दिस इज नॉट एट ऑल impossible. And when we go to day 3, यहां पे टॉपिक 5 टॉपिक 6 एंड डे 4 टॉपिक 6 एंड टॉपिक 7 की शुरुआत। आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी है, और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस जैसा नहीं लग रहा। और अगर आप चाहो तो पार्टनरशिप एक्ट खत्म होने के बाद मत करना,
जैसे मैंने यहाँ पे डे 4 में लिखा है टॉपिक 7 एज आई सेड 3 यूनिट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और मोटा मोटी अगर आप डे 5 डे 6 के अंदर अगर इसको निपटा सकते हो तो निपटा दो, बट मैं कहूंगा अच्छे से करना है, शिद्दत से करना है तो 7 दिन लगने चाहिए, 7 days एंड यू आर गुड टू गो। हाँ, आप चाहो तो इसके साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हो, बट नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग से कुछ नहीं होगा। नोट मेकिंग का मैंने इस चैनल पे वीडियो बना के डाला है कि हाउ टू मेक सेल्फ स्टडी नोट्स ऑन लॉ, आपको इस चैनल के अंदर दिख जाएगा। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर अमेजिंग अपडेट्स। दिस साइड प्रोफेसर शिवम जोशी, योर लॉ का भाई, साइनिंग ऑफ।